दोस्तों, हमसे जब पूछा जाता है कि भारत के फ्रीडम फाइटर्स के नाम गिनाओ, तो हम फटाफट सैकड़ों नाम गिनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हमसे पूछा जाता है कि भारत के मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताओ, तो हम टीपू सुल्तान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्ला खान और खान अब्दुल गफ्फार खान कहकर रुक जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपने इतिहास को मिटने से नहीं बचाया, और जो बचा खुचा इतिहास है उसको भी हम नहीं पढ़ते। आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में ऐसे 25 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स का नाम बताऊंगा, इससे पहले शायद कि आपने इनके बारे में या इनका नाम भी सुना हो। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर तारीख के औराक से, हिस्ट्री की किताबों से इनका नाम और काम दोनों ही लगभग मिटाया जा चुका है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम इसमें आता है सैयद मोहम्मद सरफुद। सैयद मोहम्मद सरफुद बिहार में पैदा हुए थे। पेशे से यूनानी डॉक्टर थे और 1930 के नमक आंदोलन में गांधी जी के साथ शाना बशाना खड़े रहे। बौखलाए फिरंगियों ने इनको भी गांधी जी के साथ जेल में डाल दिया। वर्ष 2007 में इन्हें पद्म भूषण के खिताब से भी नवाजा गया और वर्ष 2014 में 114 साल की उम्र में इन्होंने वफात पाई। पीर अली खान। दोस्तों, इनके बारे में आता है कि 1857 की जंग आज़ादी में, क्रांति में अंग्रेज़ों को इन्होंने दौड़ा दौड़ा कर मारा था। एक बार बिना किसी गलती के इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो झिल्लाकर इन्होंने एक टीम बना ली, जिसमें 50 बंदूकें इकट्ठा की, 200 साथियों को इकट्ठा किया, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे और इनके कई साथियों को फांसी हो गई, मगर इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उसके बाद 100-200 साथियों को और इकट्ठा किया और गुलजार बाग पर हमला कर दिया, जिसमें उनका कमांडर अंग्रेज़ों का मारा गया, जिसके बिना पर इनको बाद में फांसी हो गई। बख्त खान यूपी में पैदा हुए। ये पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में कमांडर हुआ करते थे, मगर अंग्रेज़ों के जुल्म को देखकर इन्होंने बगावत कर दी और बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी के बाद बागडोर इन्हीं के हाथों में आई। बाद में अंग्रेज़ों ने इन्हें भी शहीद कर दिया। मौलवी अब्दुल्ला शाह। अंग्रेज़ इनको कहीं न कहीं अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। सारी संपत्ति इनकी जब्त कर ली थी। इन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था, जिसके चलते अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। 1857 के जंग आज़ादी के दौरान ये जेल से भाग निकले और उस दौर में इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अंग्रेज़ों की नज़र में कितनी ताकत रखते थे। बाद में अंग्रेज़ों ने इन्हें मौका पाकर गोलियों से भून दिया। सैयद अलाउद्दीन हैदर। दोस्तों, ये 1824 में तेलंगाना में पैदा हुए। हैदराबाद की मक्का मस्जिद के प्रचारक व इमाम थे। 300 क्रांतिकारियों के साथ ब्रिटिश रेजिमेंट पर हमला कर दिया, लेकिन उसमें नाकामी मिली। इनके एक साथी ने सालार जंग, जिसका नाम था, उसने धोखा दे दिया। बाद में इन्हें अंडमान के काला पानी की सजा हो गई और 30 साल के बाद मृत्यु हो गई। तुर्रेबाज खान। दोस्तों, सैयद अलाउद्दीन हैदर के ये काफ़ी करीबी साथियों में से थे। उनके साथ शाना बशाना खड़े थे। इनके बारे में आता है कि अंग्रेज़ों ने इन्हें बीच चौराहे पर गोली मार दी खड़ा करवा कर, और आज भी इनकी याद में हैदराबाद में एक रोड है जो कोरी में स्थित है। महमूद अल हसन। दोस्तों, इनके बारे में जितना ही बताया जाए शायद कि उतना ही कम पड़ जाए। उस दौर में अंग्रेज़ों का मानना था कि महमूद अल हसन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। 1891 में बरेली में पैदा हुए थे। दारुल उलूम देवबंद में सबसे पहले तालिब इल्म थे और ये इनका मानना था कि अंग्रेज़ों का इस देश से भगाना बिना युद्ध के मुमकिन नहीं। 1916 में इन्हीं सब क्रांतिकारियों के चलते गिरफ्तार किया गया। कुछ सालों के बाद जेल से बाहर आए तो फौरन एक फतवा जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि अंग्रेज़ उपनिवेशक अधिकारियों के साथ सभी सहयोग हराम है और सभी मुसलमानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ तलवार उठाएं, उनसे जंग लड़ें। केंद्रीय खिलाफत कमेटी ने बाद में इन्हें शेखुल हिंद का खिताब दिया और इनका इंतकाल 1920 में हो गया। मलंग मजहरुल हक। दोस्तों, इनका मानना था कि तलवार के जंग से बड़ी जंग आज कलम की जंग है और इन्होंने अपनी कलम से करके दिखाया।
इनका जन्म हुआ था 1886 पटना बिहार में। इन्होंने इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई की थी। असहयोग आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह में बढ़ चढ़ कर आगे आगे रहे। इन्हें 3 माह का कारावास हुआ और इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था द मदरलैंड। उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ साफ साफ बगावत की और इनके नाम से आज भी एक यूनिवर्सिटी पटना में मौजूद है। और इन्होंने उस दौर में काफ़ी ज़मीनें दान भी दी, जिसमें 16 बीघा ज़मीन पटना में सदाकत आश्रम के लिए दान दी थी। मगफूर अहमद एजाजी, दोस्तों इनका जन्म 1900 में बिहार में हुआ था। इनके बारे में आता है कि ये अपने तालिब इल्मी के ज़माने से ही अपने स्कूलों में ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ छोटे छोटे नाटक किया करते थे, ड्रामे में एक्ट किया करते थे, जिसके चलते उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। कई बार इन्हें बिना आरोप के भी जेल में डाला गया और इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1923 में इन्होंने अपनी पत्नी को खोया, उसके कुछ सालों बाद ही अपने बेटे को खो दिया, लेकिन फिर भी उसके बाद वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के साथ शाना बशाना खड़े रहे। बाद में मुजफ्फरपुर में 1966 में इनका निधन हो गया। आसफ अली, दोस्तों 1888 में ये पैदा हुए थे। पेशे से वकील थे और ख़ासकर ऐसे आंदोलनकारियों के केस लड़ते थे जो हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया करते थे। और बहुत ही मशहूर केस भगत सिंह ने जो विधानसभा में बम डाला था, उसका केस भी इन्हीं के हाथ आया था। भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। 1989 में इनके नाम पर डाक टिकट बनाया गया। डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलो, दोस्तों ये एक छोटे मोटे क्रांतिकारी नहीं थे। इनका जन्म 1888 में हुआ था। जलियांवाले बाग नरसंहार में सबसे ज़्यादा इनको ही याद किया जाता है। 14 साल तक इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में काट दी और इनका भी एक डाक टिकट पब्लिश किया गया। कैप्टन अब्बास अली, दोस्तों ये 1920 में पैदा हुए थे। बचपन से ही इनके अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी। ये अपना इंस्पिरेशन भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को मानते थे। बाद में आज़ाद हिंद फौज में भी शामिल हुए थे और 50 से ज़्यादा बार ये जेल गए थे और 2014 में इनका इंतकाल हुआ था। वैकोम मजीद 1914 में पैदा हुए। ये अपने स्कूली दिनों से ही आंदोलन में शामिल रहे, काफ़ी बढ़ चढ़ कर चीज़ों में हिस्सा लिया करते थे। 1942 के विद्रोह में आगे आगे रहे। बाद में इन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और 2000 में इनका निधन हुआ। मोहम्मद अब्दुर रहमान, ये 1898 में केरल में पैदा हुए थे। इन्होंने आज़ादी के चलते अपनी पढ़ाई छोड़ रखी थी। इन्होंने कहा कि इस वक्त मेरी पढ़ाई नहीं काम आएगी, इस वक्त मैं आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहता हूँ। इन्होंने एक अखबार अल अमीर के नाम से 1929 में प्रकाशित किया था, जिसमें मुसलमानों को एकजुट होने की बात की थी। ये सुभाष चंद्र बोस के एक पक्के समर्थक थे। बाद में इनका 1945 में निधन हो गया। मौलवी मोहम्मद बाकिर 1780 में पैदा हुए। इनके बारे में आता है कि ये अपने बुढ़ापे की उम्र में भी अंग्रेज़ों की नाक में दम किया करते थे। और इनके बारे में ये भी आता है कि इन्हें अंग्रेज़ों ने तोप के आगे बांध कर उड़ा दिया था। बहादुर शाह जफ़र के नाम पर इन्होंने एक अखबार निकाला था जिसका नाम था अकबरुज़ ज़फ़र, और उसमें जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विद्रोह छेड़ा था और भारत के लोग जिसको पढ़कर विद्रोही हुए। मोहम्मद फजल हक खैराबादी, इनका कारनामा ये रहा, 1857 की जंग आज़ादी में रिबेलियन में इन्होंने जिहाद का फतवा अंग्रेज़ों के खिलाफ दे दिया। मोहम्मद हुसैन अहमद मदनी, दोस्तों इनको शेखुल अरब वल अजम भी कहा जाता है। देवबंद के एक बड़े मारूफ आलिमों में शुमार किया जाता है और इनसे जुड़ी एक तहरीक जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव रही भारत की आज़ादी में, जिसे हम रेशमी रुमाल के नाम से जानते हैं। इसका तर्क इन्हीं हज़रत से जुड़ा हुआ है जिनका नाम है मौलाना हुसैन अहमद मदनी। रेशमी रुमाल के बारे में अगर आप सर्च करेंगे थोड़ा सा तो आपको जानकारी होगी कि ये कितनी अजीम तहरीक थी। सैयद फजलुल हसन हसरत मोहानी, दोस्तों इनका नाम जब भी आता है हमें इनकलाब जिंदाबाद का वो स्लोगन याद आ जाता है जो भगत सिंह अपनी हर एक आज़ादी की लड़ाई में इस्तेमाल किया करते थे। और इन्होंने उस दौर में आज़ादी कामिल की मांग की थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी। उसमें बढ़ चढ़ कर आगे आगे रहे और ये एक अजीम शायर भी थे जिनकी शायरी आज भी एक काफ़ी पुरस्रार अंदाज से एक तासुर रखती है।
जिसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, दोस्तों खिलाफत मूवमेंट में ये आगे आगे रहे, अलीगढ़ मूवमेंट में भी इनका काफ़ी हाथ रहा, और इन्हीं के एक भाई मौलाना मोहम्मद शौकत अली जो भी अपने भाई के साथ शाना बशाना खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, ये भी खिलाफत मूवमेंट जैसे आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। बदरुद्दीन तैयब जी, दोस्तों ये एक ऐसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो बैरिस्टर भी थे 1867 में मुंबई से। इनकी भी कुर्बानियाँ कुछ कम नहीं हैं। अल्लामा शिबली नोमानी, दोस्तों खिलाफत मूवमेंट में इनका काफ़ी हिस्सा रहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तामीर में भी इनका काफ़ी हिस्सा रहा, काफ़ी जद्दोजहद रही। सर सैयद अहमद ख़ान के करीबियों में से गिने जाते थे। नदवतुल उलूम की बुनियाद में भी इनका एक हिस्सा रहा, लखनऊ में है। और शिबली एकेडमी आज़मगढ़, जो कि एक आज़मगढ़ वालों की बस्ती के लिए एक शान है। इन्होंने हमेशा अपनी कलम का इस्तेमाल करना चाहा, तलवार से ज़्यादा बेशक इन्होंने अपनी कलम का इस्तेमाल कर कर दिखाया। इनको काफ़ी कुछ नॉलेज इल्मी एतबार से, दीनी एतबार से भी था, और इनकी कुर्बानियाँ हम किताबों में पढ़ सकते हैं। मुख्तार अहमद अंसारी, दोस्तों ये वन ऑफ द फाउंडर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया थे। इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था 1916 के लखनऊ पैक्ट में। अल्लाह बख्श सुमरू, दोस्तों इन्होंने एक सिंध इत्तेहाद पार्टी बनाई थी, और इन्होंने साफ साफ टू नेशन थ्योरी का अपोज किया था। इनकी भी काफ़ी कुछ कुर्बानियाँ रहीं। इन्होंने काफ़ी कुछ दान दिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की आज़ादी में। सर सैयद अहमद ख़ान, दोस्तों 1817 में पैदा हुए। 17 अक्टूबर हर साल पूरे दुनिया में ही इनका एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें हम इनको याद करते हैं, इनके जदीद इल्म को, इनकी कोशिशों को, इनकी जद्दोजहद को, कि किस तरीके से इन्होंने एक कौम को और एक सोसाइटी को एकजुट किया कि हमें सिर्फ़ सियासी लेवल पर बेदार होने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ में हमें दीनी दुनियावी तालीम की भी ज़रूरत है, जिसके लिए हमें एक हाथ में कुरान एक हाथ साइंस लेकर चलना होगा। और बहुत से लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया, बहुत से लोगों ने इख्तिलाफ़ भी किया, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारे और अपने मिशन में कहीं न कहीं ये कामयाब हुए। आज ये कितना बड़ा इदारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसके पीछे अगर हम कुर्बानी को देखें तो ये वही सर सैयद अहमद ख़ान थे। तो दोस्तों बहुत से नाम ऐसे भी हैं जो रह रहे हैं, जो मैं आपके सामने नहीं बता पा रहा हूँ। 25 नाम मैंने आपको गिनाए, अगर हम गिनने बैठे, पढ़ने बैठे तो हमारे सामने हज़ारों लाखों नाम आएंगे, क्योंकि कुर्बानियाँ अचानक से भुला दी जाती हैं। उसके पीछे हम ये भूल जाते हैं कि किस किस तरीके से लोगों ने अपनी जान माल की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया, लेकिन हम पढ़ते नहीं, हम जानते नहीं, क्योंकि हमारा इसमें अब शौक़ नहीं रहा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।